हेलो गाइस, आप देख रहे हो ऑल वन डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं विजुअल बेसिक की मदद से। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सेल सीट पर और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बिल्कुल इजी तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फंक्शन। ओके, अभी मैं इन फंक्शंस का आपको रिव्यू बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि ये फंक्शन आपको कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो है ऐड। ऐड फंक्शन हमने कैसे बताया, बेसिकली एक्सेल के अंदर किसी भी नंबर वैल्यू को जोड़ने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो सब फंक्शन यूज करते हैं और ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन लगाया है, जैसा कि आप फॉर्मूला बार में चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते थे कि इक्वल टू सम लगाते थे और रेंज देते थे फंक्शन को और सिंपली इंटर, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आता था। लेकिन अभी हमने क्या किया है, यहाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन जो बनाया है विजुअल बेसिक की मदद से, वो ऐड फंक्शन बनाया था। इक्वल टू ऐड, जैसे हम ऐड टाइप करेंगे तो फंक्शन हमारे फंक्शन लिस्ट में शो होगा। टैब बटन से फंक्शन को एक्टिव करेंगे, पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि हम उसमें सिलेक्ट करते सम में नंबर 1 नंबर 2। ओके, वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और सिंपल एंटर। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने निकल आया। ओके, इसी तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया है सब्ट्रैक्ट, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट इस वैल्यू में से कॉमा ये वैल्यू मुझे माइनस करनी है और ये ध्यान रखना है, ये आगे मैं विजुअल बेसिक में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और सिंपली इंटर, तो आपके सामने रिजल्ट निकल के आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का किया है, इक्वल टू मल्टीप्लाई 25 को मल्टीप्लाई करना है किसमें, 20 में, और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इजी तरीके से ये फंक्शन काम कर रहे हैं। ऐसे ही डिवाइड फंक्शन मैंने बनाया है, 25 को डिवाइड 20 से करना है और ब्रैकेट क्लोज सिंपल इंटर। यहाँ पे कंडीशंस ये है कि जैसे हम ऑपरेटर यूज करते थे कि इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 20। ओके, इसी तरीके से इसमें 2 कंडीशंस हैं कि 2 वैल्यू को आप डिवाइड करा सकते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी लिमिटेशंस है उस पर ध्यान रखना है। तो ये हमने 4 फंक्शन बनाए, बिल्कुल ब्लैंक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है। ओके, अब देखते हैं कि ये फंक्शंस आपको कैसे एक्सेल के अंदर क्रिएट करने। तो मैं इस वर्कबुक को क्लोज करता हूं। सबसे पहले हम एक्सेल को रन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ब्लैंक वर्कबुक को चूज करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक को सेव करना है आपको, अभी मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूं और इसे नाम देता हूं फंक्शन। ठीक है, और सिंपली, और यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो आपका एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इस पे आपको क्लिक करना है सेकंड नंबर पे और ओके करना है। तो ये विजुअल बेसिक के लिए रेडी है वर्कबुक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे ऐड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड फंक्शन बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा कोड है। तो पहले मैं कोड बता दूं क्या है। विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। विजुअल बेसिक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विजुअल बेसिक का विंडो खुल के आएगा। इसमें कुछ आपको यहाँ पे मेनू बार मिलेंगे, जिसमें हम इंसर्ट टैब में जाकर के और यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मॉड्यूल का नाम रखेंगे ऐड फंक्शन, राइट, ऐड फंक्शन रखेंगे। अब आएंगे यहाँ पर कोड में। कोड में आपको कौन सा कोड रखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। कोड में आने के बाद यहाँ पर हम कुछ कोड लिखेंगे। कोड हमारा क्या है, इस कोड को हम थोड़ा सा चेकआउट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर रखा है इधर, राइट, इसे मैं करता हूं
इधर नोटपैड को मैंने यहाँ पे जो कोड रखा है, क्योंकि मैं डिक्लेरेशन आपको 1 बाय 1 बताता जाऊं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो फंक्शन क्रिएट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोड है वो है पब्लिक फंक्शन ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको टाइप करना है पब्लिक फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, ऐड। यहाँ पे आपको कैपिटल में टाइप करना है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को सर्च करें तो वो कैपिटल लेटर में आना चाहिए। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और फिर लिखेंगे नंबर वन एज डबल, ओके। इतना लिखना है आपको, फिर कॉमा लगाना है। और यहां आपको ध्यान देना है कि इस फंक्शन में पब्लिक फंक्शन ऐड नंबर 1 एज डबल कॉमा, फिर लिखेंगे नंबर 2, मतलब हम दो वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं, नंबर 2 एज डबल, ओके। ये आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसी ऐड फंक्शन में मुझे 2 या 2 से अधिक सेल का डेटा का सम करना है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद आगे भी आप कंडीशन कर सकते हैं, जैसे नंबर यहाँ पे 2 है, आगे 3 करें, 4 करें, ओके। और इतना करना है आपको, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड में। और ये कॉमा छोड़ के आपको यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ 2 सेल का डेटा चाहिए और एंटर। फिर मैं टाइप करूंगा ऐड बराबर है किसके, नंबर 1, तो ये हो जाए नंबर 1 और नंबर 2 प्लस, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे एक प्लस का ऑपरेटर रखा है। कोड सभी फंक्शंस में यही कोड रहेगा। इसे हम सेव करेंगे और रन करके देखते हैं। इक्वल टू ऐड, तो देखो फंक्शन आ रहा है हमारा ऐड। तो हमने अभी ऐड करना क्या है, हमने करना है C1 को कॉमा C2 को, इन दोनों को प्लस करना है और एंटर। तो अभी इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अब हम 1 टाइप करेंगे तो 1 आ गया रिजल्ट, 2 टाइप करेंगे तो 3 आ गया रिजल्ट। तो ये हमारा ऐड फंक्शन क्रिएट हो चुका, ठीक है। ऐसे ही हम सबट्रैक्ट फंक्शन लगाएंगे। हमें करना क्या है, सिंपली विजुअल बेसिक में जाना है, इसी कोड को Ctrl+C से कॉपी करना है। कुछ नहीं करना, आपको इंसर्ट में जाना है, एक मॉड्यूल और क्रिएट करना है, इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जहां पे हमने ऐड रखा है वहां पे हम टाइप करेंगे सबट्रैक्ट, ओके। और यहां पे भी टाइप करेंगे सबट्रैक्ट। और यहां हम प्लस का, जहां पे हमने साइन यूज किया है ऑपरेटर, वहां हम माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद रन करेंगे, इक्वल टू सबट्रैक्ट आ गया। तो हम क्या करेंगे, C1 को माइनस करना है, C1 में से C2 को माइनस करना है और एंटर। तो यहाँ पे हम रखते हैं 25, यहाँ रखते हैं 20। तो आप देख सकते हैं कि ऐड फंक्शन ने 20 और 25 को ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट फंक्शन ने 20 माइनस करके 5 रिजल्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है उसे बनाएंगे, नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लाई, ओके। और सिंपली विजुअल बेसिक में आपको जाना है और एक मॉड्यूल और क्रिएट करना है। जितने हम फंक्शन बना रहे हैं, जो ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए फंक्शन है, ये कोई एडवांस लेवल के फंक्शन नहीं है। और मॉड्यूल में जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ऐड जहां पे हमने लिखा है वहां पे भी हम करेंगे मल्टी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है उसे इनटू में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। मॉड्यूल का नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई फंक्शन, ठीक है। और इसे देखने के लिए व्यू में जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करना है। तो हमने एक ऐड फंक्शन बनाया था, एक मल्टीप्लाई फंक्शन। इस मॉड्यूल का नाम चेंज करेंगे, इसे रखेंगे सबट्रैक्ट फंक्शन, ओके। तो आप देख सकते हैं 3 फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए। एक बार इसे सेव करके रन करते हैं। मल्टीप्लाई को यूज करेंगे, इक्वल टू मल्टीप्लाई 25 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 500 आ गया। तो बेसिकली फंक्शन बिल्कुल इजी तरीके से काम कर रहा है।
और नेक्स्ट फंक्शन हम यूज करेंगे डिवाइड। और इसे हमें क्या करना है, विजुअल बेसिक में जाना है, एक मॉड्यूल और इंसर्ट करना है। इस मॉड्यूल का नाम रखेंगे डिवाइड फंक्शन, राइट। और यहाँ पे उसी कोड को पेस्ट करेंगे, ऐड की बजाय यहाँ पे हम डिवाइड लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल में लिखना है। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब फंक्शन की लिस्ट में हम जाएंगे तो वहां पे फंक्शन आपका स्मॉल लेटर में दिखाई देगा, डिवाइड। और यहाँ पे ऑपरेटर डिवाइड यूज करेंगे और सिंपल सेव और रन। देखो यहाँ पे हम जो रिजल्ट निकाल रहे थे इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेटर से, ऐसे तो 1.25 आ रहा है। अब हम इसी को फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट यही आना चाहिए, राइट। तो ये चारों फंक्शन कैसे हमने एक विजुअल बेसिक से सिंगल लाइन कोड में बनाए हैं। इन्हीं फंक्शंस को चेकआउट करने के लिए हमें जाना है फॉर्मूला टैब के अंदर। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा इंसर्ट फंक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोस्ट रिसेंटली यूज्ड लिखा है, यहाँ पे आपको जाना है यूजर डिफाइंड, इस पे जाना है। तो हमने 1 2 3 4 ये 4 फंक्शन बनाए थे और ये चारों फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। सो गाइस, इस तरीके से हम बिल्कुल इजी तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सेल के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।